बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे बिलीफ इन द हियर आफ्टर, लाइफ आफ्टर डेथ को हम डिस्कस कर रहे हैं। मरने के बाद की ज़िंदगी को या क़यामत के ऊपर, आखिरत के दिन पर जो हमारा ईमान का कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें ये बात आई थी कि आखिरत का दिन यानी जो आखिरी दिन है इस ज़मीन के ऊपर उसको मुतय्यन नहीं किया गया, स्पेसिफ़ाई नहीं किया गया, लेकिन ये है कि उसके कुछ साइन जो है वो हमें बता दिए गए। कुछ कुरान में हैं, कुछ हदीस में हैं। इनमें से कुछ मेजर साइंस हैं और कुछ जो है वो माइनर साइंस हैं। तो मेजर साइंस जो है वो 7 हैं या बाद ने 10 का भी तज़किरा किया। माइनर साइंस बहुत ज़्यादा हैं, वो 40-50 के करीब हैं। तो मेजर साइंस में हमने डिस्कस किया था अपीयरेंस ऑफ दज्जाल। पहला बड़ा जो साइन है या जो आम तौर पे आप लोग सुनते रहते हैं क़यामत की निशानियों में से, वो दज्जाल की आमद है, दज्जाल का ज़ाहिर होना है। और अहादीस से यही महसूस होता है कि वो पैदा हुआ है, यानी वो मौजूद है। ठीक है, असल चीज़ उसका ज़ुहूर है, उसका ज़ाहिर होना है। दूसरा जो बड़ा साइन है वो है द राइज़ ऑफ द महदी। इमाम महदी का जिक्र आता है। महदी इनका लक़ब है, इनका नाम नहीं है। यानी महदी का मतलब ये है कि वो शख्स जिसको हिदायत दी गई है, गाइडेड पर्सन। तो ये एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है। महदी जो है वो उनका रोल रिलीजियस से ज़्यादा पॉलिटिकल होगा कि मुसलमानों के जो मुख्तलिफ धड़े हैं, ग्रुप्स हैं, जैसे आज नेशन स्टेट्स हैं, उनको यूनाइट करेंगे कुफ़ार के मुकाबले में। तो महदी के बारे में जो रिवायात हमें मिलती हैं उनमें से कुछ फैब्रिकेटेड भी हैं, कुछ ज़ईफ़ भी हैं, लेकिन कुछ हसन और सही भी हैं, सही रिवायात भी। बाज़ रिवायात में आता है कि उनका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा। ठीक है, और उनके वालिद का नाम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पे होगा। लेकिन जो मुस्तनद तरीन रवायत है सही मुस्लिम की, उसमें बस इतना तज़किरा है कि महदी की लीडरशिप में मुसलमान जो है वो काफ़रों से लड़ाई कर रहे होंगे और उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। तो वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहेंगे कि आप नमाज के लिए आगे बढ़ें, यानी नमाज का वक्त होगा, आप इमामत करवाएं। तो हज़रत ईसा कहेंगे कि नहीं, ये जमात आपके लिए खड़ी हुई है, आप ही इमामत करवाएंगे। तो हज़रत ईसा उनकी इमामत में नमाज अदा करेंगे। ये सही मुस्लिम की रवायत है। गोया कि महदी का जो ज़ुहूर है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले होगा। बाकी बहुत सारी रिवायात ऐसी भी हैं जो कि ज़ईफ़ दर्जे की हैं। ठीक है, जैसे अरब में एक बादशाह फौत हो जाएगा, उसके ऊपर लड़ाई होगी, तो लोग महदी की बैत करेंगे बैतुल्लाह में या खाना काबा में, वल्लाहु आलम। अब ये उस तरह से मुस्तनद दर्जे की रवायात नहीं है। तीसरा बड़ा साइन जो है द रिटर्न ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम फ्रॉम हेवन, यानी आसमानों से नुज़ूल होगा ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में यही कह रहे हैं कि यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना तो कत्ल किया ना सलीब दी, वमा क़तलू वमा सलबू वलाकिन शुब्बिह लहुम। लेकिन हज़रत ईसा की जैसी एक तशबीह बना दी गई थी, जिस शख्स ने जासूसी की थी उसी की हज़रत ईसा जैसी शक्ल बना दी गई और उसी को पकड़ के उन्होंने सूली दे दी। तो यहूदियों ने अपनी तय यही समझा कि हमने हज़रत ईसा को मादल्ला सूली दे दी, लेकिन अल्लाह ने उनको आसमानों की तरफ उठा लिया। बर्रफ़अल्लाहु इलैहि। तो वो ज़िंदा आसमानों पे मौजूद हैं। तो अब ये रवायात मतलब 20 रिवायात हैं। तो बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि मुतवातिर दर्जे की रिवायात हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नुज़ूल होगा। लेकिन ये है कि अब एक आम आदमी को, एक ले मैन को कैसे इल्म होगा कि जो शख्स क्लेम कर रहा है ये ईसा ही है। तो अब ज़ाहिरी बात है, बहुत सारे लोग दावा करते रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस जो है वो आती रहती हैं। मतलब हर कुछ अरसे के बाद जो है वो एक सरफिरा उठता है और कहता है जी मैं ईसा हूँ। तो लेकिन रवायात में जिस तरह से उनके नुज़ूल की कैफियत बयान हुई है
वो दरअसल मौजज़ाना है, वो एक मिरेकल है। आप सल्लम फरमाया कि आसमानों से उनका नुज़ूल होगा दमास्कस यानी दमश्क की जामे मस्जिद, उसके मनारे के ऊपर। एक तो वो उस नुज़ूल की जगह तय कर दी, और दूसरा ये भी कि फ़रिश्तों के 2 परों के ऊपर उन्होंने हाथ रखे होंगे। इस शान के साथ वो उतरेंगे आसमानों से, और उनके मतलब बालों से जैसे पानी के कतरे टप टप कर रहे होंगे, मोतियों की तरह, डायमंड्स की तरह वो कतरे गिर रहे होंगे। और जहाँ तक उनकी निगाह जाएगी तो उनकी आँखों से ऐसी शुआएँ यानी रेज़ निकलेंगी कि हर चीज़ जिसको वो चाहेंगे पिघल के रह जाएगी। तो वो दज्जाल का पीछा करेंगे ना, तो मकाम लुद के ऊपर फिर दज्जाल जो है वो उनको देख के पिघल जाएगा। ठीक है। और लुद जो है ये इसराइल के अंदर एक मुकाम है, लुद्दा के नाम से उनके यहाँ एक एयरपोर्ट भी है, बाकायदा एक जगह है। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रोल होगा, यानी दज्जाल को कत्ल करने के लिए। बाद रवायात में ये भी है कि आप सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे। मतलब जो क्रिश्चियनिटी है ना, उसके अंदर जो तारीफ़ात हुई हैं उन सब को ख़त्म कर देंगे, और पूरी ईसाई दुनिया जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान ले आएगी। अब उस वक़्त कौमें 2 ही बाकी रह जाएंगी, मुसलमान और दूसरी तरफ यहूद होंगे, या यहूद के साथ जो भी उनके अलाइड फोर्सेस हैं। तो आखिरी मार्का मुसलमानों और यहूदियों में होना है। क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी। कुरान में भी है ना, वम मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन बिही क़ब्ल मौतिही, अहले किताब में से कोई भी बाकी नहीं रहेगा मगर वो अपनी मौत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आएगा। तो ये आखिरत के साइंस में से, अलामात में से। और फिर यह है कि मसीही दुनिया में भी ये इसी तरह से अकीदा है। क्रिश्चियनिटी में भी अब भी मतलब उनके यहाँ लिखा हुआ है इंजील के अंदर कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं वापस आऊँगा, और ये भी कहा कि बेतेरे मेरे नाम से आएंगे, उनसे बच के रहना, ये भी कहा। तो गोया कि वो भी इंतज़ार में। लेकिन यहूदी जिस मसीह के इंतज़ार में हैं वो एंटी क्राइस्ट है, वो मसीह दज्जाल है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी आसमानों से। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना कितना होगा, मतलब बाज़ रवायात में इशारा है कि 7 साल। जैसे दज्जाल के बारे में है ना कि 40 से मुराद क्या है, 40 साल हैं। लेकिन यह है कि उसकी भी फिर मुख्तलिफ़ तरह से तशरीह की गई है कि उसका एक दिन 1 साल के बराबर होगा, एक माह के बराबर होगा, इस तरह से। चौथा बड़ा साइन जो है वो याजूज और माजूज का ज़ुहूर है, अपीयरेंस ऑफ याजूज माजूज, गोग मगोग। ये 2 कबीले हैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, पुराने कबाइल में से, यानी इनका तज़किरा हमें मिलता है। इल्मुल अंसाब जिसे कहते हैं ना, नसब नामों का जो एक पूरा एक इल्म है, उसमें बाकायदा ट्री बने होते हैं, शजरे बने होते हैं। तो आज भी अगर आप बाइबल उठा के देखें, ख़ास तौर पे तौरात में जो शजरे मौजूद हैं, तो उनमें इन कबाइल का तज़किरा है, याजूज और माजूज का। अब ये कौन हैं, बहरहाल इसके बारे में मुख्तलिफ़ आरा हैं। हम कोई यकीन से कुछ नहीं कह सकते उन आरा के बारे में। जैसे बाद लोगों ने कहा कि जी ये चाइनीज़ हैं, बाद लोगों ने कहा जापानीज़ हैं, बाद लोगों ने कहा कि वेस्टर्न नेशन, मतलब जो भी मगरबी अक़वाम हैं वो सब याजूज माजूज हैं। लेकिन अल्लाह बेहतर जानते हैं। सही हदीस में इनके बारे में मालूमात बहुत कम दी गई हैं। कुरान में भी इनका तज़किरा है लेकिन इजमाली है। ठीक है। वो ज़ुल्करनैन की जो दीवार का ज़िक्र है ना, कि ये एक पहाड़ी दर्रे के पीछे थे और वहशी कबाइल थे, जिसे हम कहते हैं कि मतलब सिविलाइज्ड नहीं थे, जंगली थे। तो ये पहाड़ों के पीछे से आते थे और मुतमद्दिन दुनिया पे हमलावर होते थे, शहरों पे हमला करते थे और लूट मार करके चले जाते थे। तो लोगों ने ज़ुल्करनैन से शिकायत की, तो उन्होंने उनके उस दर्रे को बंद कर दिया जिस दर्रे से वो हमलावर होते थे।
उसको सद्दे ज़ुल्करनैन कहते हैं, ज़ुल्करनैन की दीवार। और हदीस में यह है कि ये रोज़ाना जो है वो उसके अंदर सुराख करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। यहाँ तक कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहेंगे तो उस वक़्त ये कामयाब हो पाएंगे, फिर ये निकलेंगे। और बाद रिवायात में ये भी है कि इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, यानी एक इंसान के मुकाबले में गोया 999 हैं, 1000 में से 999 याजूज माजूज है, इतनी बड़ी तादाद। और जब ये निकलेंगे तो कीड़े मकोड़ों की तरह, ठीक है, हशरातुल अर्ज़ की तरह, दरिया के ऊपर से गुजरेंगे तो ऐसे महसूस होगा जैसे दरिया कभी यहाँ बहता ही नहीं था, यानी उसका पानी पी जाएंगे। और जो चीज़ इनके हाथ लगेगी वो खा पी जाएंगे, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, इस तरह से इनकी कुछ सिफ़ात जो है वो हमें मिलती हैं हदीस में। इसलिए बाद लोग जो है वो चाइनीज़ की तरफ गए। हाँ, ये तो उनकी पुरानी जो है ना कि कब किस वक़्त, मतलब जो हम ये, हाँ, बहर मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ उसमें गैसेस वगैरह गैस लगाए हैं, लेकिन यह है कि हम यकीनी तौर पे कुछ नहीं कह सकते। ये भी ऐन मुमकिन है कि कोई ऐसी कौम हो जो अभी तक हमारे सामने ना आई हो, लेकिन है इंसानों में से, है इंसानों में से, कोई और मखलूक नहीं। बस असल में इख्तलाफ ये है कि उन इंसानों में से हैं जो आज हमारे सामने मौजूद हैं, यानी नॉन वर्ल्ड उसमें से हैं, या फिर ये है कि अभी तक इनके ऊपर से पर्दा नहीं उठाया गया, अभी तक ये सामने नहीं है। पांचवा जो बड़ा साइन है वो है अपीयरेंस ऑफ दाब्बतुल अर्ज़। इसका जिक्र कुरान में है कि हम एक जानवर को निकालेंगे, स्ट्रेंज बीस्ट। बाद रवायात में आता है वो लोगों से गुफ्तगू करेगा, उन्हें उनके दिल के अहवाल बतलाएगा, यहाँ तक कि तुमने क्या खाया पिया, तुम्हारे अंदर ईमान है या तुम मुनाफिक हो, काफिर हो, क्या हो। तो वो लोगों से गुफ्तगू करेगा, लेकिन उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी अल्लाह बेहतर जानता है। ये तो वैसे मुझे एक इमेज मिली तो मैंने लगा दी, अल्लाह बेहतर जानता है वो। बस ये है कि अजीब व गरीब किस्म की खिलकत का जानवर होगा जो इससे पहले लोगों ने नहीं देखा। अगरचे बाइबल वगैरह में तज़किरा है उसकी शक्ल सूरत का, लेकिन हम बाइबल के बयान के ऊपर कोई बात हतमी तौर पे कह नहीं सकते। तो ये आखिरी बड़ी निशानी है जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा फरमाया, थी राइज ऑफ सन फ्रॉम द वेस्ट, मगरिब से सूरज का तुलू होना। और हदीस में आता है कि इसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, यानी अगर कोई तौबा करना चाहेगा तो उसकी तौबा कबूल नहीं होगी, अगर कोई ईमान का दावेदार होगा तो उसका ईमान कबूल नहीं होगा। तो ये तकरीबन इसी तरतीब से हैं, ये जो अलामात हैं ये तकरीबन इसी तरतीब से, कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती हैं। महदी पहले आएंगे, फिर हज़रत ईसा आएंगे, दज्जाल भी पहले आ चुका होगा, फिर हज़रत ईसा आएंगे, फिर हज़रत ईसा के बाद याजूज माजूज, फिर आखिरी अलामात में से जो है वो ये है सूरज का मगरिब से तुलू होना। इसके अलावा कुछ बड़ी अलामात हैं वो इससे पहले ज़ुहूर पजीर होंगी, उनमें 3 बड़े ज़लज़लों का जिक्र है, 3 ह्यूज अर्थक्वेक्स। बाज़ लोगों ने इनको 3 निशानियां शुमार कर लिया। और एक आग का जिक्र है, स्मोक एंड अ फायर फ्रॉम यमन, जो यमन से निकलेगी और आधी दुनिया तक फैल जाएगी। बाज़ लोगों ने इससे मुराद जंग की आग ली है, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बज़ाहिर ये महसूस होता है कि हमें इसको इस्तिआरा मुराद नहीं लेना चाहिए, इसको इसके लिटरल मीनिंग वही मुराद लेने चाहिए, क्योंकि इस्तिआरा मुराद लें तो फिर माना मुतय्यन नहीं हो पाता। तो 3 ह्यूज अर्थक्वेक्स, इसमें ज़िक्र ये भी है कि एक जिसे हम कहते हैं सुनामी, मतलब उसमें खसफ भी शामिल होता है। खसफ कहते हैं ज़मीन जैसे धंस जाती है,
शहरों के शहर जैसे धंस जाते हैं ज़मीन के अंदर, लैंड स्लाइडिंग जिसे हम कहते हैं, ये वो होगा। तो एक अरब में होगा अहादीस के अल्फाज में, एक मगरिब में होगा, एक मशरिक में होगा। अब लोगों ने अपने तौर पे अपने अपने ज़ौक़ के तहत तयन करने की कोशिश की है कि जो अरब मिडल ईस्ट में है तो वो शायद यूई में हो कि मतलब वहाँ अल्लाह की नाफरमानी ज़्यादा हो रही है, और जो मगरिब में हो तो वो फ़लाँ जगह पे होगा जैसे अमेरिका में या फ़लाँ जगह पे, या जो मशरिक में है तो वो फ़लाँ जगह पे इंडिया में या फ़लाँ जगह पे। वो लोगों ने अपने ज़ौक़ से उसकी तशरीह की। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। मतलब लेकिन ये छोटे मोटे नहीं होंगे जैसे हमारे यहाँ होते रहते हैं, ये नहीं, जिसमें शहरों के शहर धंस जाएंगे। ये तो थे कुछ मेजर साइंस। तो अब हम आते हैं कुछ माइनर साइंस की तरफ। अलामात क़यामत में से पहला क्या है कि लोग जो है, हदीस के अल्फाज हैं कि लोग सुन्नत को छोड़ के किसी और रास्ते की पैरवी करेंगे। पीपल वुड फॉलो अ वे ऑफ लाइफ अदर देन माइन, यानी अल्लाह के रसूल कह रहे हैं ना कि मेरा रास्ता छोड़ के किसी और रास्ते की पैरवी करेंगे। इसे कहते हैं ना कि रसूलुल्लाह सल्लम रोल मॉडल नहीं रह जाएंगे, रोल मॉडल कुछ और पर्सनैलिटीज़ बन जाएंगी जिनको लोग बड़े शौक़ से फॉलो करेंगे। मतलब ये है कि रसूलुल्लाह की वजह से दाढ़ी नहीं रखनी, लेकिन यह है कि अगर किसी पॉप सिंगर ने रख ली है तो वो उसकी तकलीद में ज़रूर रख लेंगे। अब इस वजह से शलवार टखनों से ऊपर नहीं करनी कि मतलब ये सुन्नत है, लेकिन ये है कि अगर फैशन है तो ज़रूर कर लेंगे, फिर तो लड़कियां भी कर लेंगी। तो अब वो तमाम काम जो सुन्नत के नाम पे हमने मतलब उसको छोड़ा हुआ था कि जी हम सुन्नत, माशरे में हम अजनबी बन जाएंगे, ये क्या, लोग कहेंगे मजहबी आदमी है। अब देखें वो सारे काम हो रहे हैं फैशन के नाम पे हो रहे हैं, वो सब काम फैशन के नाम पे। अब तो बल्कि जो ऐड आ रही हैं उन एड्स के अंदर दाढ़ी वाला आदमी बड़े ध्यान से दिखाया जाता है, ठीक है। तो अब ये सब कुछ होगा, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि ये सब आप जब आप फैशन के नाम पे कर रहे हैं, कुछ और लोगों को फॉलो करने के लिए कर रहे हैं उनके नक्शे कदम पे, तो उसका तो उस तरह से रिवार्ड या अजर व सवाब नहीं है ना, ठीक है। तो अब हिजाब की इंडस्ट्री भी एक पूरी फैशन इंडस्ट्री बनती चली जा रही है। तो अब जैसे मुख्तलिफ हम देखते हैं ना, नेशंस हैं, कौमें हैं, माओ तुंग है, अब चाइनीज़ उसको जो है वो आइडियलाइज़ करते हैं, ठीक है। कमाल अतातुर्क है, तुर्क उसको आइडियलाइज़ करते हैं। हमारे यहाँ जैसे जिन्ना को आइडियलाइज़ किया जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह। अब लोग उनकी जैसी टोपी पहनते हैं ना, तो ये होता है ना, एक पर्सनैलिटी से आप मुतासिर हैं तो आप उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने कहा कि मेरे जैसा बनने की कोशिश नहीं करेंगे, मुझसे मुतासिर होके, इन्फ्लुएंस होके, लेकिन यह है कि कुछ और लोग जो है वो आइडल्स बन जाएंगे कि जिनकी पूजा की जाएगी या जिनको फॉलो किया जाएगा। दूसरा एक ये तो बहुत ही जो है वो मतलब ऐसे लगता है जैसे ये तो बहुत अरसा पहले पूरी हो चुकी है। सल्लम ने फरमाया कि कौम का कमीना तरीन आदमी उनका सरदार बन जाएगा। तो जब ये तुम देख लो तो उस वक़्त क़यामत का इंतज़ार करो। यानी कौम का रज़ील तरीन आदमी, जलील तरीन आदमी, वो उनका हुक्मरान बन जाएगा। तो ये तो हम दहाइयों से देखते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ हुक्मरानी जो है वो दहाइयों से, अशरों से ऐसे ही लोगों के पास रही है कि जिनको अवामुन नास जो है वो झाड़ झंकार से मचती रही। बल्कि हमारे क्या, पाकिस्तान क्या, पूरी उम्मत मुस्लिमा में जो भी 55-56 के करीब जो भी नेशन स्टेट्स हैं, सबका ही आप देख लें, झाड़ झंकार है जो बस ऊपर आ जाता है
एक और अलामत जो कि हदीस में बयान हुई है कि एक आदमी की इज़्ज़त इसलिए की जाएगी ताकि लोग उसके शर से महफूज रहें। यानी लोग सलाम इसलिए नहीं करेंगे कि वो सलाम का मुस्तहिक है, बल्कि उसको सलाम इसलिए करेंगे ताकि उसके शर से बचे रहें। तो फरमाया जब ये तुम देखो तो उस वक़्त क़यामत की उम्मीद रखो। और ये सब हमारी सोसाइटी में हो रहा है ना। मतलब अब लोग किसी के ओहदे को, किसी की पावर, किसी की अथॉरिटी, किसी की मालो दौलत, ठीक है, वो किसी की गाड़ी को सलाम करते हैं ना, उसके नेकी तकवा या मतलब परहेज़गारी, ये चीज़ें तो बहुत पीछे चली गई। वो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है ना, मतलब वो कितनी मोटिवेटिंग हदीस है, लेकिन अब ये चीज़ हमें बिल्कुल सोसाइटी में नज़र नहीं आती कि एक शख्स जो है वो किसी दूसरे शख्स से मिलने के लिए दूसरी बस्ती में जा रहा था, तो अल्लाह ने उसकी तरफ फरिश्ता भेजा वो इंसानी सूरत में, और फरिश्ते ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा फ़लाँ बस्ती में। किससे? उससे मिलने जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? क्या उसने तुम्हारे साथ कोई एहसान किया था? नहीं, कोई एहसान नहीं है। कोई रिश्तेदारी है? कोई रिश्तेदारी नहीं। फिर सिर्फ़ अल्लाह के लिए। तो उस फरिश्ते ने कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है कि मेरे बंदे को जाके ये बताओ कि जिस तरह तुम मेरे बंदे से मोहब्बत रखते हो, अल्लाह को तुमसे वैसी ही मोहब्बत है। और सिर्फ ये बतलाने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा। तो अब मतलब ये है कि हमारे जितने भी सोशल इंटरेक्शंस हैं, जितने भी हमारे समाजी ताल्लुकात हैं, उन सब के पीछे आप देख लें कि इंसान का जहन, इंसान की सोच कि कभी मुझे कुछ फ़ायदा हो जाएगा उससे, या उसको मुझसे कोई फ़ायदा हो जाए। वो वाली बात नहीं रही कि अल्लाह के लिए किसी ताल्लुक़ को कायम किया जाए या कायम रखा जाए, ये वाली बात नहीं रहेगी। तो एक आदमी की इज़्ज़त, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी आनर जो है वो उसके डर और खौफ से होगी। मेन वुड ड्रेस लाइक वीमेन, ये भी है। मर्द जो है वो औरतों के जैसे ड्रेसिंग करेंगे, ठीक है ना, कानों में बालियां पहनी हुई हैं, गले में जंजीर लटकाई हुई है, ठीक है, तो औरतों की तरह लंबे बाल रखी हुई हैं। तो अब ये सब चीज़ें, मतलब ड्रेसिंग में सिर्फ ये नहीं है, उसका लिबास नहीं है, उसका हुलिया, सब ये सब चीज़ें अब हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है, सोसाइटी के अंदर, और बहुत ज़्यादा है। और ये सब मतलब फैशन के नाम पे जो है। तो मेन वुड ड्रेस लाइक वीमेन, ये भी क़यामत की निशानियों में से है। फिर वीमेन वुड ड्रेस लाइक वीमेन, औरतें जो है वो मर्दों की जैसी ड्रेसिंग करेंगी, ठीक है। तो अब मर्दों ने जो है वो जूड़े बनाना शुरू कर दिए और औरतों ने बॉय कट जो है वो करवाना शुरू कर दिया। अब तो ये मामला, मतलब जब इंसान डिट्रैक होता है, अल्लाह के रास्ते को छोड़ता है, हिदायत के रास्ते को, तो कहाँ तक शैतान उसको ले जाता है। अब तो बात हो रही है जेंडर रीअसाइनमेंट की, यानी आप अल्लाह की तरफ से जो आपको अल्लाह ने बनाया है, मर्द बनाया, औरत बनाया, आप उस पर मुतमईन नहीं हैं, आप अपनी नौ तब्दील करना चाहते हैं। तो ये सब हो रहा है, सब हो रहा है। तो जब क़नात ना हो फिर इंसान परेशान रहता है, तो उसकी परेशानी की तो कोई हद नहीं है ना। तो ये भी माइनर साइंस के अंदर है। A killer would not know why he is killing, and the one who is killed would not know why he is being killed. कातिल को नहीं मालूम कि क्यों कत्ल कर रहा है, और मकतूल को भी नहीं पता मुझे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है। ये भी क़यामत की निशानियों में से, और ये सब हम देख रहे हैं।
कराची में जो टारगेट किलिंग होती रही है या अभी तक बल्कि हो रही है, अब भी केसेस आते रहते हैं सामने। वो पिछले दिनों मौलाना तकी उस्मानी साहब पे अभी वो अटैक हुआ, अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा। उसके अलावा अभी 2-4 हफ्ते पहले की बात है कि बलूचिस्तान में उन्होंने क्या किया, वो बस जो है वो उसको रोक के और उसमें से पंजाबी लोगों को नीचे उतारा और शूट कर दिया कि ये पंजाबी हैं, हमारे वसाइल पे इन्होंने कब्ज़ा कर रखा है या हमारे वसाइल ये खा जाते हैं। तो टेररिज्म या जिसे दहशतगर्दी कहते हैं, ठीक है, वो रिलीजियस टेररिज्म भी है, मतलब तालिबानाइजेशन हुई है या उसकी वजह से भी एक्सट्रीमिज़म पैदा हुई है KPK वगैरह में। लेकिन यह है कि हमारी सोसाइटी को सिर्फ रिलीजियस टेररिज्म का सामना नहीं, ठीक है, एक्सट्रीमिज़म जो है वो हमारे यहाँ लिसानी भी बहुत ज़्यादा है। कराची में जो बोरी बंद लाशें मिलती रहीं या ड्रिल मशीनों से लोगों के जिस्मों में सुराख किए जाते रहे, अब ज़ाहिर बात है उसके पीछे कोई मज़हब तो नहीं था। क्या था? हम उर्दू स्पीकिंग है, वो नॉन उर्दू स्पीकिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों जो है वो कल्चरल डाइवर्सिटी और उसके हवाले से, रिलीजन के हवाले से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ना पैगाम पाकिस्तान के तहत प्रोग्राम्स हो रहे थे। अब उसमें वो लोग क्या कर रहे थे, वो मैसेज ये दे रहे थे कि जी हमारे यहाँ जितना फसाद है उसकी असल वजह पीछे मज़हब है, तो मज़हबी आदमी को और ज़्यादा दबाओ। तो मैंने कहा बात ये दुरुस्त नहीं है, ये मुकम्मल बात नहीं है। हमारे यहाँ जो फसाद आपको नज़र आ रहा है इसके पीछे एक फैक्टर मज़हब है, इसके पीछे 20 फैक्टर्स हैं। एक ही फैक्टर के पीछे पड़े रहोगे तो कभी फसाद ख़त्म नहीं होगा। अब पंजाबियों को अगर बलूचिस्तान में मार दिया जाता है, इसके पीछे कोई मज़हब नहीं है, इसके पीछे जो फैक्टर्स हैं उनको एड्रेस करो, उसके पीछे जो एक्सट्रीमिज़म है उसको एड्रेस करो। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। वो इस वजह से कहते हैं ना कि कुछ लोगों ने खुद अपने आप को मजहबी बना के पोर्ट्रेट करके मज़हब के नाम पे आयतें पढ़ के दूसरों के गले काटे हैं, तो इस वजह से चलें बाहर। तो वो तो उन लोगों ने मज़हब को ज़ाहिरी बात है मिस इंटरप्रेट किया ना, जिन्होंने मज़हब को भी इस्तेमाल किया उन्होंने मज़हब को मिस इंटरप्रेट किया। ठीक है, मज़हब तो बिल्कुल नहीं कहता, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तरह से हिस्ट्री में जिहाद को किया गया, अक्सर जगहों पे ज़ाती लड़ाइयाँ मुसलमानों से अपने ही मतलब रिलेटिव से, एक बादशाह की दूसरे बादशाह से, सबसे इजीएस्ट वे है मैक्सिमम जो एक आर्मी इकट्ठी करने का, वो यही है कि जिहाद की कॉल दे दें, मैक्सिमम बेनिफिट लिए जा सकते हैं। बस ऐसा है, हमारे यहाँ बहुत सारे नारों को गलत इस्तेमाल किया गया, ठीक है, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। ठीक, वो तो हर दिन तो ये एक चीज़ हम देख रहे हैं कि कातिल को नहीं मालूम कि वो क्यों कत्ल कर रहा है, बस उसे पैसे मिले हैं कि उसने फलां को कत्ल करना है, टारगेट किलर है, जैसे पकड़े गए MQM वगैरह के। तो ये वही बात ना जो पीछे भी गुजरी है कि लोग उसको सलाम करेंगे उसके डर और खौफ की वजह से हैं, तो लोग क्यों वोट कास्ट करते हैं। देखिए ना, कराची वगैरह में एक वक्त था कि मुमकिन ही नहीं था कि आप MQM को वोट ना दें, मुमकिन। अब तो हालात कुछ बेहतर हो गए ना, तो उनके डर उनके शर की वजह से तो लोग बता भी देते थे, वोट भी देते थे। सलाम तो बहुत छोटी सी चीज़ थी। Nothing would remain of Islam but the name and nothing would remain of the Quran but the traces. इस्लाम का नाम बाकी रह जाएगा और कुरान के हुरूफ बाकी रह जाएंगे। इस्लाम के नाम से मुराद क्या है? मतलब इस्लाम किताबों में रह जाएगा ना, प्रैक्टिस में नहीं रहेगा, सोसाइटी में आपको नज़र नहीं आएगा। तो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जब यहाँ से भागे हैं, जब अंग्रेज़ की यहाँ पे हुकूमत थी, उन्होंने बड़ा काम किया खिलाफत वगैरह के लिए। तो ये कन्वर्ट थे ना, सिख थे पहले, फिर वहाँ से मुसलमान हुए, तो काफ़ी इंटेलेक्चुअल मतलब पर्सनैलिटी थे। तो ये रशिया में गए,
वहाँ इनकी गुफ्तगूएं हुई हैं जो इनकलाब के लीडर्स थे, टॉल्स्टॉय वगैरह से। तो इन्होंने उनको कायल कर लिया था कि इस्लाम का निज़ाम बहुत बेहतर है। तो वहाँ रेवोल्यूशन उस वक़्त आ चुका था, मतलब नया नया आया था। पुराना निज़ाम उन्होंने ख़त्म कर दिया था, नए को उन्होंने इम्प्लीमेंट करना था। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी। तो मौलाना ने टॉल्स्टॉय वगैरह से और उन्हें कायल कर लिया कि इस्लाम का निज़ाम उससे बेहतर है जो तुम नाफिज करने जा रहे हो। आखिर में आके एक जगह पे जो है वो मौलाना कहते हैं कि मैं जवाब नहीं दे पाया, कि उन्होंने कहा कि 1400 साल से आप लोग हैं, ये जो आप कह रहे हैं ये कहाँ पर है? इस्लाम का मुआशी निज़ाम जो आप कह रहे हैं कि वो उससे बेहतर है जो मुआशी निज़ाम हम नाफिज करने जा रहे हैं, कम्युनिज़्म, तो ये बेहतर निज़ाम है कहाँ पर? ज़ाहिर बात है कि प्रैक्टिस में तो था नहीं, कुछ भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हमने इस्लाम को प्रैक्टिस किया तो अपनी इंडिविजुअल लाइफ में प्रैक्टिस कर लिया, नमाज़ पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, लेकिन एज अ निज़ाम एक सिस्टम के तौर पे तो इस्लाम को नहीं प्रैक्टिस किया गया या इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इस्लाम का मुआशी निज़ाम हो, उसका पॉलिटिकल सिस्टम हो, उसका जुडिशरी निज़ाम है, ठीक है, सोशल सिस्टम है, और इस तरह से जो चीज़ें हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी से, कलेक्टिव लाइफ से जो चीज़ें जो है वो मुताल्लिक हैं, नहीं एक आवाज़ लगी है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने लगाई, अल्लामा इकबाल ने, फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, फिर मौलाना मौदूदी ने, फिर उसके बाद डॉक्टर इसरार साहब ने, उधर से अल इख्वानुल मुस्लिमून ने मिस्र में काम किया, तहरीकें पैदा हुई हैं, लोगों ने काम किया है, लेकिन यह है कि कहीं पे कोई समरात नज़र नहीं आए। कहीं अगर कोई जैसे कहते हैं कि जी सिर्फ तुर्की के अलावा, तुर्की में थोड़ा सा तजर्बा कामयाब रहा है, और कहीं पे कोई वक्ती तौर पे हुकूमत मिल भी गई तो वहाँ फ़ौज ने उसका तख्ता उलट दिया। जैसे मिस्र में जो है वो हम देख रहे हैं कि इख्वानियों के साथ हुआ, बड़ी कुर्बानियाँ दी उन लोगों ने। हाँ, ऐसा ही है। हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो मिसाल है, हमारे पास सहाबा की मिसाल है, ये तो नहीं कि दुनिया में कभी था ही। हाँ नहीं, ये बात तो ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि लोग तो आज देखना चाहते हैं ना, आज देखना चाहते हैं कि आज के हालात में क्या वो, मतलब जैसे ना इस्लाम एप्लीकेबल है कि नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन है ना। जब ये लोग कोई चीज लाते हैं, टॉलस्टॉय, लेनिन, स्टालिन, ये लोग कौन सा कोई लाए, पहली दफा ही ला रहे थे ना, पहली दफा, तो बंदा ये तो लॉजिक बड़ी स्टूपिड सी है कि है नहीं है, तो इसलिए हम इसको सर्च नहीं कर सकते। बहरहाल देखें, हैं तो नॉन मुस्लिम ना, मुसलमानों को वैसे ही जो है उनसे कोई चीज़ लेना तो वो आसान काम तो है नहीं। द मसाजिद वुड बी ग्रैंड स्ट्रक्चर्स बट वुड बी डिवाइड ऑफ गाइडेंस। मस्जिदें बड़ी बड़ी होंगी लेकिन हिदायत से खाली होंगी, मतलब नमाजी नहीं होंगे ना। अब आप देख लें बादशाही मस्जिद में 1 लाख नमाजियों की जगह है, लेकिन 1-2 सफ़े मुश्किल से बनती हैं। सच है, उस वक्त कई हज़ार लोग ऐसी मस्जिद में मौजूद हैं, लेकिन सफ़े हुई सब फैसल मस्जिद में अक्सर ऐसा होता है कि अंदर नमाज में 1-2 सफ़े होती हैं और बाहर बहुत बड़ी बहुत मजमात। फैसल मार्क्स तो अब एक पिकनिक स्पॉट बन गया है ना, लोग वहाँ जाते हैं वाह वाह करने के लिए कि वो बड़ी खूबसूरत मस्जिद बना दी है, या बिरयानी खाने के लिए जाते हैं वहाँ पे उसके लान में बैठ के। तुर्की की जो है ये सबसे बड़ी मिसाल है, ये बनने लगी वैसे बनने लगी तो अच्छा है, अच्छा साइन है। पहले यहाँ एक बंदा भी नहीं खड़ा होता था। तो ये है कि बड़ी बड़ी मस्जिदें, और तो और आप यहाँ लाहौर में देख लें जो बहरिया टाउन में है, कितने लोग होते हैं, अब इतनी बड़ी मस्जिद है। मस्जिदों को रास्ता करना भी सही है, क्योंकि ये भी एक इसमें आता है ना कि लोग मस्जिद से चीज नमूने देख के जाएंगे कि हाँ ये चीज घर में भी लगानी चाहिए। ऐसे रसूलुल्लाह सल्लम ने इसको पसंद नहीं किया, मस्जिद को जो है वो उसकी आराइश और उसकी ज़ेबाइश को रसूलुल्लाह ने पसंद नहीं फरमाया, मतलब सादा रखना चाहिए मस्जिद को। मस्जिद का असल मकसद अल्लाह की इबादत है ना,
ये थोड़ी है कि आप मस्जिद में आके जो है वो वाह वाह करें कि जी ये क्या खूबसूरत जो है वो कला बना दिया, फिर वो लोग वाह वाह ही करेंगे। अब जितनी बड़ी मस्जिदें बनाएंगी हैं, आप मुझे बताएं, वो मोहल्ले की मस्जिद में नमाजी ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो नमाज के मकसद से बनाई गई है, और ये चूँकि नमाज के मकसद से बनाई नहीं गई, इनके पीछे मकसद ही शो ऑफ था। मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद, एशिया की सबसे। तो अब वहाँ अब देखिए, यहाँ बहरिया टाउन की मस्जिद में मैं गया हूँ, हर मतलब कुछ मिनट्स के बाद जो है वो एक शादीशुदा जोड़ा आता है, वो शूटिंग करवाते हैं। अरे क्या अजीब से हैं। सर बहरिया टाउन तो भूत दिखते हैं, मस्जिद तो पता नहीं कैसे जो इससे भी बड़ी मिसाल जो है सबसे वर्स्ट मिसाल है वो यूएई में है, वो जो ग्रैंड मॉस्क है शेख जायद अल कबीर, वो मस्जिद जो है वो अल्लाह माफ़ करे वो मस्जिद सिर्फ खुलती है टूरिस्ट के लिए, उसका एक अलग हॉल नमाज के लिए अलग किया और नमाज वहाँ पे होती है, लेकिन टूरिस्ट के लिए जो जगह है वो अलग स्पॉट है, उसके अंदर पैदा उनकी है, नॉन मुस्लिम्स आते हैं, वो देखते हैं, उनका पूरा उनकी पिक्चर्स होती है, उनकी इंटरव्यूज होते हैं। यूएई का काफी बुरा हाल है, अभी मैंने रिसेंटली देखा है, उन्होंने पूरा कुरान पाठ खोल लिया। वो जो है अगर आप उसको देखें तो वो ये तो ये मेरा ख्याल है नहीं, ये तो खैर ये तो छोटी मस्जिद है। वो तो सब वगैरह वो तो बहुत ही दुनिया ही और बस अल्लाह का शुक्र है कि हरम आबाद है, हरमैन आबाद है। सर इसलिए गलत है ना, इसमें कुरान मजीद के कसस और कुरान के ऊपर पार्ट बनाना, हज़रत मूसा की वजह से पार्टीशन हुई, वो रेड सी की वो उसने दिखाया हुआ है, वहाँ से लोग गुजरे टूरिस्ट, यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए कि कुरान भी सीखेंगे लोग, उसको इबादत समझेंगे। हाँ नहीं, इस तरह से मतलब अगर तो वो चीज़ इस तरह से बन जाए ना कि जिससे कुरान जो है ना वो उसको लोग हल्का समझना शुरू कर दें, तो ज़ाहिर बात है बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। पैसा कमा रहे हैं उसको। ये एक मस्जिद है लाहौर में, शहर के अंदर, इसको मस्जिद शब्बर कहते हैं। तो यहाँ पे असल में झगड़ा हो गया था, ये 1930 के करीब की बात है कोई। तो हिंदू यहाँ पे मंदिर बनाना चाहते थे, मुसलमान जो है वो यहाँ पे मस्जिद बनाना चाहते थे। तो अल्लामा इकबाल इसमें बहुत एक्टिव थे इस केस के अंदर, वो ये चाहते थे कि मस्जिद बन जाए। तो उन्होंने मुसलमानों को जमा किया, कहा कि मस्जिद रातों रात खड़ी कर देते हैं तो हमारे हक़ में फ़ैसला हो जाएगा। तो ये मस्जिद एक रात में खड़ी हुई, इसलिए इस मस्जिद का नाम शब्बर है। ठीक है, फिर हुआ ये कि मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला हो गया, कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया। अंग्रेज़ का ज़माना था, क्योंकि इन्होंने मस्जिद बना ली थी। अब मस्जिद को गिराने से फ़साद ज़्यादा बर्पा होता है ना, लेकिन उसके बाद फिर सिर्फ अल्लामा साहब अकेले होते थे मस्जिद में। तो फिर अल्लामा ने एक नज़म कही, वो नज़म जो उनकी बहुत मारूफ है, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। एक रात में मस्जिद तो तामीर कर दी, लेकिन नमाज पढ़ने कोई नहीं आया। तो ये ख़ास किस्म की ईमान की हरारत हमारे अंदर ज़रूर है, लेकिन वो प्रैक्टिस वाली हरारत नहीं है कि हम अपने दीन को प्रैक्टिस करें। उलमाए सू की तादाद बढ़ जाएगी, मतलब ये भी क़यामत की अलामात में से है। ठीक है, बाद रवायात में है ना, इत्तख़ज़न नासु रूसन जुहालन, कि लोग क्या करेंगे, कुछ जाहिल किस्म के लोगों को, इग्नोरेंट, उनको लोग अपना लीडर बना लेंगे, दीनी लीडर, मजहबी पेशवा, और उनको फॉलो करेंगे। और ये सब हमें सोसाइटी में नज़र आ रहा है। मतलब जो लोग अल्लाह से कुछ डरने वाले हैं, जिनके पास कुछ इल्म है, उनको तो लोग जानते ही नहीं है, या वो सामने आना ही नहीं चाहते, या वो स्क्रीन के लोग ही नहीं हैं। अब जो स्क्रीन पे बैठे हुए जो है वो उम्मत की गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, वो सारे कौन हैं? वो इसी किस्म के लोग हैं।
मतलब अजीब व गरीब किस्म की बातें, इंसान जो है वो बाज़ औक़ात सर पकड़ के रह जाता है कि ये हमारे यहाँ अच्छे अच्छे चैनल्स की ये सूरत हाल है। पिछले दिनों एक साहब ने मुझसे एक वीडियो शेयर की, खैर मैंने फेसबुक पे उस पर पोस्ट भी लगाई। ARY चैनल पे QTV के ऊपर कोई वहाँ पे कोई बहरहाल कौन से आलमी दीन थे मैं तो नहीं जानता, अब हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। कह रहे थे वो अभी तक ज़िंदा हैं, उन्होंने आब हयात पी हुई है, बाज़ औक़ात आके लोगों से मिलते भी हैं, कभी आप सफ़र में हों तो आपसे मुलाकात करें तो ये बड़ा इम्कान है कि वो आपसे मुलाकात करके चले जाएं, लेकिन आपको पता भी नहीं होगा कि आपसे ख़ज़िर आके मिलें। खिज़र कहते हैं ख़ज़िर। तो इस तरह अजीब व गरीब किस्म की कहानियाँ बना बना के वो, जैसे वो ग्रीक मैथोलॉजी थी, फिर हिंदुओं के यहाँ एक पूरी असातीर हैं, देवमालाई दास्तानें हैं, हमारे यहाँ भी लोगों ने बना ली। अब उसी के ऊपर जो है पूरी कौम को एक नशे के अंदर लगाया हुआ है। तो दी उलमा वुड बी द वर्स्ट पीपल बीनीथ द अर्थ। इससे कौन से उलमा? उलमाए हक नहीं, उलमाए सू, बुरे उलमा। जितना इन लोगों ने दीन को नुकसान पहुंचाया, ज़ाहिर बात है किसी और ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया। सर ये हदीस के अल्फाज जी जी, अरबी मतन में सिर्फ उलमा जी अरबी मतन में क्या है? अरबी मतन में यही है, उनके उलमा आसमान की छत के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे, तख्ता अदीम इस्सिमा। लेकिन ज़ाहिर बात है सारे तो मुराद नहीं हो सकते ना, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। तो फ्रॉम देम वुड इमर्ज फितना, फितना उनसे निकलेगा और उन्हीं में जा लौटेगा। फसाद सारा उन्हीं से शुरू होगा, और अगर ख़त्म भी करना है तो उनके जाके पाँव पकड़ लो। उनकी मन्नत समाजत कर लो कि भाई बाज आ जाएं, मेहरबानी आपकी। तो ये अब हम देख रहे हैं ये सब कुछ जो हमारे यहाँ रिलीजियस लीडरशिप है। एक तो वो जो कि एक मज़ारों का पूरा निज़ाम है, सिस्टम है, गद्दी नशीन है, उनका तो कोई मज़हब से लेना देना ही नहीं है। बस उनकी तो ज़ाहिरी शक्ल सूरत भी अब मजहबी नहीं रह गई, अक्सर व बेशतर की। बस वो उर्स के मौका पे पगड़ी बांध लेते हैं, बस इतनी सी बस उनकी जो है वो दीन के साथ एक अटैचमेंट है। सर एक और चीज़ भी बहुत है कि कुछ उलमा हैं जो उलमा हैं मेरे ख्याल से, और वो जो है यानी कि उनके साथ मुझे नहीं पता, वो वैसे तो बिल्कुल ठीक लगते हैं सारी चीज़ों में, लेकिन उन्होंने ये भी जायज़ होती हैं चीज़ें, जैसे ये हज और उम्रे के वो पैकेजेस करते हैं कि आपको हम साथ में, या फिर फ़लस्तीन चले हमारे साथ, हम आपको वहाँ उलमा के साथ चले, ये इस तरह करके ये चीज़ें ठीक है? नहीं, समझ नहीं आई मतलब। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि क्या? उम्रा प्लस सम विजिट, टर्की प्लस उम्रा। अच्छा, तो पहले इस तरह से ये नॉर्मली ये ट्रेंड चल रहा है। वो ये होता है कि हम साथ में, आपके एक आलिम होगा बड़ा सा, तो ये आपको सारा बताएगा। नहीं इस तरह से मतलब ये नहीं करना चाहिए। मतलब एक दीनी विज़िट है, उसको खालिस दीन के लिए रखना चाहिए, चाहे वो हज का विज़िट है चाहे उम्रे का है। बाकी ये है कि अगर किसी ग्रुप के अंदर कोई अच्छा आलमी दीन मौजूद है जिससे आपको कोई इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, आपका कोई ईमानी लेवल बढ़ जाता है, उसमें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। बस ये है कि लोग उसकी वजह से सफ़र ना कर रहे हैं कि जी वो जा रहा है तो अब मैंने इसलिए जाना है। लेकिन सर प्रमोशंस में तो उसको यूज़ किया जाता है ना, एज एडवर्टाइजमेंट के लिए जा रहा है। हाँ, अगर वो उसको कारोबार के लिए इस्तेमाल कर रहा है फिर ज़ाहिर बात है वो अच्छा नहीं है कि जी मतलब जुनैद जमशेद साहब या मौलाना तारिक जमील साहब, नहीं नाजायज़ हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि जो आदमी इस मकसद से कर रहा है तो वो उन आलमी दीन को जो है वो फ्री में हज और उम्रा ऑफ़र कर रहा है, उसे पता है कि इनको मैंने फ्री में हज और उम्रा ऑफ़र कर दिया तो इनकी वजह से मुझे 50-60 मिल जाएंगे,
और उनसे मैं इससे 10 गुना ज़्यादा कमा लूँगा, तो उसकी तो नीयत ज़ाहिरी बात है इस दीन से दुनिया कमाने की है ना, उसके लिए तो जायज़ नहीं है। लेकिन एक आम आदमी ज़ाहिरी बात है जो कि उन आलमी दीन से मुतासिर है और उससे उनसे फ़ायदा भी होता है, उसके लिए कोई हरज नहीं है। दज्जाल के मतलब वो इब्ने सयाद जो था उसके बाद उसका क्या हुआ था? इब्ने सयाद के बारे में रवायात में ये मिलता है कि वो गायब हो गया था, अचानक गायब हो गया था, फिर उसका कोई अता पता नहीं मिला। तो इसलिए अगरचे बाद सहाबा कसम उठा के कहते हैं कि वो दज्जाल है, लेकिन बाद सहाबा की राय है कि नहीं, वो दज्जाल नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा था कि आप सल्लम ने यकीनी तौर पे कहा कि अगर वो दज्जाल है ना तो तुम उसको कत्ल नहीं कर सकते, अगर वो नहीं है तो एक बेगुनाह को कत्ल करोगे। तो इसलिए रसूल सल्लम का अंदाज़ भी जो है वो यकीनी नहीं था उसके हवाले से। अल्लाह बेहतर है। पढ़ा था वो हज़रत अबी काब ने वो जजीरे में के दज्जाल को लेकर उसमें उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि ये ईसाइयों से मुसलमान हुए थे तो ये ज़्यादातर इसराइलियात रवायत बयान करते थे, तो अगर उनकी क़यामत वाली अगर ये जो निशानी वाली रवायत होगी तो हम उसको ऑथेंटिक जो है नहीं वो तमीम दारी उनका नाम है, तमीम दारी उनका नाम है, जिनसे वो रवायत मरवी है कि वो समुंदर में 30 साथियों के साथ सफ़र कर रहे थे, तो तुग़यानी आ गई और वो लहरों के थपेड़ों पे जो है वो उनका जो भी बहरी जहाज़ था वो डोलता डोलता किसी बेआबो गया बंजर या वीरान किस्म के जजीरे पे जा पहुंचा। तो वहाँ उन्होंने एक अजीब व गरीब किस्म की मखलूक को देखा जो गुफ्तगू कर रही थी, जानवर था जिसके पूरे जिस्म पे बाल ही बाल थे। तो उसने उनको कहा कि कोई शख्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है उधर खंडरात में, वो तुमसे मिलने के लिए बड़ा बेचैन है, मुश्ताक है। तो ये हैरान हुए, उसके पीछे चले तो उन्होंने एक बहुत कवीउल जुस्सा आदमी उसको जंजीरों में जकड़ी हुई देखा और उससे पूछा तो उसने बताया मैं दज्जाल हूँ। तो फिर उसने इनसे सवालात किए, ठीक है ना, बहर तबरिया के पानी के बारे में कि उसका पानी जो है वो खुश्क हुआ है कि नहीं, कुछ नखलस्तान थे जिनके बारे में, खजूरों के बागात थे उनके बारे में पूछा कि वो अभी आबाद हैं या वीरान हो गए। तो इन्होंने जवाबात दिए। तो उसने कहा कुछ निशानियाँ पूरी हो गई, कुछ बाकी रहती हैं, तो मेरा ज़ुहूर होने वाला है। तो ये रवायत उन्होंने नकल की थी तमीम दारी ने। तो बहरहाल एक और रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया है मशरिक़ के समंदर की तरफ, तो इशारा करके कहा है कि दज्जाल उस तरफ है। एक हदीस अक्सर कोट करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर उम्मत को या हर नबी को एक दिन मिला है और जो है अल्लाह का एक दिन जो है 1000 साल के बराबर। मैं अल्लाह की रहमत से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह मेरी उम्मत को आधा दिन और भी देंगे। तो वो इससे 1500 साल का पीरियड लेते हैं। मैं 2008 वो इससे 1500 साल का ड्यूरेशन लेते हैं कि 1500 साल। नहीं, ऐसी कोई चीज़ हम उस तरह से नहीं कह सकते मुस्तनद, और ना ही किसी मुस्तनद हदीस में ऐसी कोई बात है। ये बात इमाम साहब भी इस तरह से मुतय्यन नहीं करना चाहिए, बस क़यामत की निशानियाँ बयान कर दें। अल्लाह बेहतर जानता है अभी कितने हज़ार साल पड़े हैं या कितने साल पड़े हैं क़यामत के आने में, अल्लाह बेहतर जानता है। चलें जी, आज इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट टाइम हम नया मौजू शुरू करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।